नमस्कार दोस्तों। मध्य पूर्व की राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ दिखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में हुए नए समझौते को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नाराज अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वह इजराइल है, और ख़ास तौर पर नेतन्याहू। आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल इजराइल की सबसे बड़ी चिंता हमेशा से ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा है। अगर ईरान इस परमाणु कार्यक्रम को खत्म करता तब तो इजराइल खुश हो सकता था, लेकिन इजराइल चाहता है कि ईरान की क्षमता पूरी तरह खत्म हो। लेकिन नए समझौते में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान की परमाणु क्षमता अधिक और उसके ढांचे को पूरी तरह खत्म नहीं किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी है उस पर नजर रखेगी। इजराइल का मानना है कि सिर्फ निगरानी से काम नहीं चलेगा। अगर भविष्य में ईरान फिर से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता है तो ये इजराइल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। दूसरा बड़ा मुद्दा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इजराइल चाहता था कि उस पर भी कड़ी पाबंदी लगे, लेकिन समझौते में इस विषय पर कोई बड़ा फैसला या बड़ी पाबंदी नहीं लगी। तीसरा बड़ा मुद्दा हिजबुल्लाह। लेबनान में मौजूद ये संगठन इजराइल के लिए लंबे समय से सुरक्षा के लिए चुनौती बना हुआ था। इजराइल चाहता था कि उसे हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी छूट मिले। वो ईरान के लिए काम करता था, लेकिन समझौते में सिर्फ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। यही कारण है कि इजराइल की सरकार उसके कई मंत्री इस समझौते को लेकर आलोचना कर रहे हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजराइल को स्पष्ट संदेश दिया है कि अमेरिका उसका बड़ा सहयोगी है और सार्वजनिक रूप से इस समझौते को कमजोर करने की कोशिश से तनाव फैल सकता है। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद तो हमेशा से थे, लेकिन ज़्यादातर जो मतभेद थे वो कमरे के अंदर थे, दुनिया के सामने खुलकर कभी नहीं आए। तो अमेरिका ने ये समझौता क्यों किया? क्या कारण है कि अमेरिका को ये समझौता करना पड़ा? पहला कारण है कि युद्ध को रोकना। लंबे समय से चल रहे तनाव के कारण पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल गई थी। दूसरा कारण तेल बाजार। ये संघर्ष बढ़ता तो तेल की कीमतें आसमान पे चली जाती, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता। तीसरा कारण है कि अमेरिका की अपनी रणनीति इराक और अफगानिस्तान जैसे लंबे युद्धों में अमेरिका पहले से बहुत कुछ खो चुका था। वह एक और बड़े संघर्ष में फंसना नहीं चाहता था। इसलिए ट्रंप प्रशासन ने कूटनीति का सहारा लिया। लेकिन इजराइल के लिए ये स्थिति आसान नहीं है। एक तरफ उसे अपनी सुरक्षा की चिंता है, दूसरी तरफ वह अमेरिका के समर्थन पर भी निर्भर है। अब अगले 60 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इजराइल कोशिश करेगा कि अंतिम समझौते में और कड़ी शर्तें जोड़ी जाए। वह ईरान चाहेगा कि उसे और अधिक आर्थिक सहायता मिले और अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिले। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समझौता मध्य एशिया में स्थायी शांति ला पाएगा या फिर ये एक अस्थायी विराम रहेगा? आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका की कूटनीति जीत है या ईरान की सफलता है या फिर इजराइल के लिए बड़ा झटका? अपनी राय कमेंट में बताइए। धन्यवाद।